अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, वृत्तों के बारे में तो आप पिछली कक्षाओं पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है, वृत्त है। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या हो जाएगा आपका व्यास। केंद्र से पास करती जो दीवार जाएगी वो क्या होगा, व्यास। तो ये क्या हो गया आपका व्यास। और वृत्त की किसी एक बिंदु से लो, मान लो ये कोई बिंदु थी है, इससे इसके चारों ओर घूमते 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 यहीं तक आया, तो ये क्या होगी, इसकी परिधि। ठीक है, वृत्त के चारों एक पूरा चक्कर पूरा करने में क्या बनेगा, परिधि। तो जो इसकी जो परिधि होती है वृत्त की और जो व्यास होता है, इसका अनुपात कांस्टेंट होता है। ठीक है, अचर होता है। कैसा होता है, अचर। और वो अचर संख्या क्या होती है, पाई। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक अचर संख्या होती है, पाई। ठीक है, जो फिक्स होता है हमेशा। तो परिधि, मान लो वृत्त की त्रिज्या r है, तो व्यास कितना होगा, 2r इक्वल टू पाई। तो वृत्त की परिधि आपकी कितनी हो गई, पाई इंटू 2r, परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि या इसको परिमाप भी कह सकते हैं, कितनी होती है, 2 पाई आर। अब आपको जो वृत्त दिया हुआ है, इसको छोटे छोटे भागों में से बांट दो, ऐसे करके, ऐसे करके। और छोटे छोटे भागों में इनको बांट देगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको पूरे भागों में बांट लो, 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें इस तरीके से समझिए क्या सेक्टर बना दिया। ये जो हिस्से हैं ना आपके, इस तरीके से सेक्टर ही तो है। अब ये पूरा हिस्सा भी सबको काट लो इस तरीके से, तो इन सबको जोड़ेंगे इस तरीके से, फिर दूसरा लो हिस्सा, फिर जोड़ लीजिए इस तरीके से, ऐसे इसका तीसरा हिस्सा लो, फिर इनको जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, परिधि कितनी थी, ये पूरी, ये लंबाई में सब ये इससे ही तो आ जाएंगे। ठीक है, जब पूरी परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो ये ऊपर का हिस्सा ऐसे काट काट के लगाने हैं, तो ये कितनी वैल्यू होगी, लंबाई कितनी आएगी, पाई आर ही तो आएगी। अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, पाई आर। अच्छा, इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी, आर, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो सब आ रहा है। अब इस तरीके से एक आयत बन जाएगा तुम्हारा, ऐसे यहाँ नीचे लेंगे तो उनको भी जोड़ देंगे ऐसे, इस तरीके से आपका ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकाला है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या बनेगा, आयत। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, आर, और चौड़ाई कितनी होगी, पाई आर। कितना हो गया, पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर। जो हमने ये वृत्त बनाया है, उसको ऐसे ऐसे त्रिभुजखंडों में काट लो। ठीक है, और काट करके इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। ये पहला रख लिया, ठीक है, फिर इस तरीके से ये दूसरा रख लिया, फिर इस तरीके से ये तीसरा रख लिया, फिर इस तरीके से चौथा रख लिया आगे हिस्से को। तो इस तरीके से आपकी चादर सी बन जाएगी। ठीक है, और आगे के जो 6 तो ऐसे लगा ली, 6 ही नीचे से लगा लो इस तरीके से करके ये। ठीक है, ऐसे ही यहां करके ये जोड़ के रख लो, तो तुम्हारी ये चादर बनेगी
तो इसकी जो लंबाई कितनी, ये चौड़ाई कितनी होगी, पाई आर, क्योंकि जिस पूरा जो हिस्सा है फुलगल के वो तो जुड़ा है, और इसकी जो लंबाई होगी वो आर होगी, क्योंकि त्रिज्या के बराबर, इससे ज्यादा तो होगी नहीं त्रिज्या के बराबर। अब जब ये आयत बन जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई भाग चौड़ाई, तो ये आर है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी है। एक वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर हो, यानी कि 9 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की परिधि और 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर हो। मान लो आपका एक वृत्त तो ये दिया हुआ है जिसकी ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और एक वृत्त आपका ये दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी जो परिधि है सर्कमफेरेंस, मान लो ये C1 है और ये C2 है, इन दोनों के योगफल के बराबर। तो जो दिया है जो दिया है R1 बराबर 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें R निकाल लिया जब बड़े वाले की त्रिज्या है। प्रश्नानुसार 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, इसके बाद आता है अभीष्ट वृत्त की परिधि। अभीष्ट त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। अभीष्ट का मतलब समझती हो, रिक्वायर्ड। ठीक है, अभीष्ट त्रिज्या वाले इसकी जो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि इसकी कितनी है, 2 पाई R1 जब त्रिज्या ली दूसरे की हो जाएगी 2 पाई R2, ये कितना हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगी, तो R बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2। तो ये कितनी होगी त्रिज्या 19 प्लस R1 कितनी 9 प्लस कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्या ली है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो हमको दिया हुआ है दो वृत्त दिया है, एक की त्रिज्या को R1 मान लो, दूसरे की R2 मान लो। R1 बराबर दिया आपका 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और R हमको यानी कि निकाल लिया। तो प्रश्नानुसार आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू अभीष्ट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाए आपका पाई आर स्क्वायर वन वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जब त्रिज्या आर वन तो पाई आर स्क्वायर वन, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर टू पाई आर टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर वन केवल आर स्क्वायर वन और आर टू का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, हो जाएगा आर स्क्वायर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। आर वन दी आती 8 सेंटीमीटर, आर टू दी है 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 100। तो आर बराबर आपका कितना हो गया प्लस माइनस रूट में 100, आर बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 100। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव निकली, इसलिए कितना हो जाए आर बराबर 10 सेंटीमीटर। जो अभीष्ट वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो नहीं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दिया हुआ है, मैं आपको हमें दिया है मान लेते वृत्त की त्रिज्या 8, तो प्रश्न अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, यानी कि इन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर दिए हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल होगी, तो कितना आया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर कॉमन ले लो, आर माइनस 2 ब्रैकेट में बचा बराबर 0। अब दोनों का ले 0 बराबर, तो आर बराबर 0, आर माइनस 2 बराबर 0, आर बराबर 2। ठीक है, आज इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, या दोनों सही है। किसी वृत्त की त्रिज्या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये मान नहीं सकते, नहीं तो ये पॉइंट सर्कल बनेगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो कौन सा चाहिए आर बराबर 2 का है। ठीक है, तो कौन सा वाला चाहिए आर बराबर 2। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ये सब है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तीरंदाजी का ये बोर्ड दिया हुआ है जिसमें अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला क्षेत्र गोल्ड का है, फिर रेड का है, तीसरा वाला क्षेत्र ब्लू कलर का है, चौथा ब्लैक का है और पांचवा व्हाइट कलर का है। इनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। तो मैं जो अलग अलग जो भाग इसके दिए हुए हैं गोल्ड ब्लू रेड, इन सबके एरिया ज्ञात करने हैं। और इसमें जो गोल्ड वाला जो भाग है इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। बाकी की जो रिमेनिंग जो पार्ट है सारे क्षेत्र, ये जो इनकी जो चौड़ाई है जो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर ये सब। तो ये सारे क्षेत्रों को मैं अलग अलग क्षेत्र पर याद करेंगे। सबसे पहले बात गोल्ड वाले भाग का क्षेत्र याद करेंगे। दिया क्या है यहाँ दिया है जो गोल्ड भाग का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, इसलिए
त्रिज्या कितनी होगी आर यानी गोल क्षेत्र 21/2 सेंटीमीटर यानी 10.5। प्रत्येक क्षेत्र के पट्टी की चौड़ाई प्रत्येक रंग के क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले लेते हैं गोल्ड क्षेत्र के लिए क्षेत्र के गोल्ड क्षेत्र में सबसे पहले सीधा का सीधा आपको ये गोल्ड का क्षेत्र दिया हुआ है। ये व्यास दिया हुआ आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया सीधे निकल आएंगे गोल्ड क्षेत्र का एरिया ये गोल्ड यानी जीवन वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना हो जाएगा आपका ये आपका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी जाएगी 21/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया और इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया तो कितना 12 इंटू इसका में बड़ा करेंगे 3/21/2। ये कितना हुआ 11 दिया 33 इंटू 21/2 21 दिया 63 हाँ से 6 फिर 21 दिया 63/6 69/2 बार दे दीजिए कितनी बार आ जाएगा 3 बार फिर इसमें 4 बार फिर 6 बार 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र का एरिया कितना आपका आ गया 340.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे तुम्हारा दूसरा वाला क्षेत्र रेड क्षेत्र के लिए ठीक है। रेड क्षेत्र के लिए अब आ जाओ ये वाला क्षेत्र आपका गोल्ड का दिया हुआ है। फिर इसके बाद है आपका ये रेड वाला क्षेत्र इसकी त्रिज्या आपकी 10.5 है और ये पट्टी है ये भी 10.5 की यानी कितनी जगह 10.5 सेंटीमीटर और हमको चाहिए ये वाला एरिया निकालना है ये वाला ये रेड है ये रेड भाग का एरिया हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जो बाहर जो वृत्त बन रहा है उसमें से अंदर वाले वृत्त का एरिया घटा देंगे। जो बड़ा वाला जो वृत्त बनना है जिसकी त्रिज्या कौन सी आपकी ओ बी उसमें से ओ त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्र रेड भाग ये कितना हो जाएगा आपका पाई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10.5 प्लस 10.5 का स्क्वायर माइनस पाई यानी कि ये गोल्ड वाला क्षेत्र इसका एरिया घटा देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर आर इसके लिए कितनी हो जाएगी 10.5 ये हो जाएगा पाई कॉमन ले लो दोनों में से ये आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 यानी कि ये आ गया आपका पाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो एक में जोड़ दो एक में घटा दो 21 प्लस 10.5 माइनस कर दो ये माइनस दूसरे में प्लस करो 21 प्लस 10.5 ये आ गया पाई की वैल्यू रख लो 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 10.5 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31.5। अब कैंसिल करो इसको इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 1.5। अब ये कितना हो जाएगा 22 × 1.5 ×
31.5। अब गुणा कर दीजिए बराबर 22 इंटू, अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना जब 15 5 75 हासिल 7, 15 का 15 15 7 22 हासिल 2 15 की 45 2 47 कितने के बाद 2 के बाद एक अंक की। अब इसमें 22 का गुणा कर लीजिए, तो कैसे करें 22 का गुणा करेंगे कितना रहेगा 22 पंजे 110 हासिल 11 हासिल आपकी 11 होगी। 22 दूनी 44, 44 और 11 कितने हो गए आपके 55, तो हासिल कितनी होगी 5। 22 सत्ते कितने हो गए आपके 154, 154 और 5 कितने हो गए 159, हासिल कितनी 15, 2200 का 88, 88 और 15 कितने हो गए 130, कितने के बाद 10 लगेगा 2 अंक बाद, तो एरिया कितना होगा 1039.50 सेंटीमीटर। ये रेड वाला का आपका क्षेत्रफल हो गया। आप ब्लू क्षेत्र के लिए निकालेंगे, अब क्षेत्रफल ब्लू क्षेत्र के लिए लीजिए, तो ये आपका ये हो गया आपका गोल्ड वाला, ये हो गया आपका रेड वाला, और ये आपका क्षेत्र हो गया ब्लू वाला। ये क्या हो गया यहाँ, ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र हो गया O, ये यहाँ C, और ये A था और ये आपका B था। अब हमें निकालना किसका, इस वाले क्षेत्र का एरिया निकालना ब्लू वाले का। तो इसमें से क्या करेंगे, जो बड़ा वाला जो भाग है ये यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में से गोल्ड और रेड का एरिया घटा देंगे दोनों में से। हमें ब्लू क्षेत्र का निकालना है, तो कैसे निकालना है, गोल्ड और रेड दोनों का एरिया घटा देंगे। ये भी 10.5 है इसकी विड्थ है, और इसकी भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका कितना हो गया, एक तो यहां से लिखेंगे ओसी यानी पाई इंटू ओसी माइनस किस किस का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें से, अरे इन दोनों का क्षेत्रफल यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल पाई इंटू ओबी का क्षेत्रफल, या इसको ऐसे रख लो, इन दोनों का क्षेत्रफल जो निकाल चुके हैं उसको इसके क्षेत्रफल में से घटा दो, बात होती है। पाई कॉमन ले लो, यहां आ गया ओसी माइनस ओबी, ओसी आपका कितना हो जाएगा, यहां से आप ये 10.5 किसकी त्रिज्या है 10.5, ये 10.5 कितना टाइम हो गया 10.5 3 बार हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना है 31.5। वो भी कितना हो गया 10.5 और 10.5 यानी कि 21 पाई, इसमें ये स्क्वायर माइनस इसको लगा 31.5 माइनस 21, दूसरे ब्रैकेट में 31.5 प्लस 21 ब्रैकेट में, पाई की वैल्यू 22/7, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10.5, ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 31 51 52.5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कैंसिल होगा 7 × 7 7 पंजे 35, तो कितना आ गया ये 22 इंटू 1.5 इंटू 52.5, इन सबका गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 3 33, ये हो जाएगा 52.5। अब हमको गुणा करना है 33 इंटू 52.5, तो कितना आ जाएगा इंटू करने के बाद
इनका इंटू करेंगे 33 का 5 में 33 पंजे 165, ये 5 हासिल 16, 33 दूनी 66, 66 और 16 कितने हो गए 82, हासिल 8, 33 पंजे 165, 165 में 8 जोड़ेंगे तो कितना है 173, हाँ कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद ये आ गया, पीछे 0, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके बिलीवाल का क्षेत्रफल हो गया। अब ब्लैक क्षेत्र के लिए निकालेंगे ब्लैक वाल का क्षेत्रफल, तो इसमें से क्या करेंगे, मान लो ये आपका केंद्र O है, O माना था हमने, ये A था यहाँ पर, ये B था, ये C था, ये D, यानी कि जो सबसे बड़ा वृत्त है उसमें से इस वाले वृत्त का सेकंड वाले जो वृत्त है पूरा यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा देंगे, या इसमें तो गोल्ड का, रेड का और ब्लू बाग का क्षेत्र घटा देंगे, तो लेकिन ब्लैक क्षेत्र किया, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक बाग का क्षेत्रफल, तो ये आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, पाई ओडी का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, यानी यहां से यहां तक में से ओसी का घटा देंगे, ओसी का पाई कॉमन ले लीजिए, ओडी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर, अब ओडी कितनी होगी 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 हो जाएगी, तो कितनी आ गई 42, अब ओसी कितनी होगी 10.5, 10.5, 10.5, यानी 31.5, सॉल्व करो, पाई 42 माइनस 31.5 और दूसरे वाले में 42 प्लस 31.5 कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू रखो 22/7, यहाँ इसे घटाएंगे तो 10.5 इंटू इनको जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.5, 1 और 2 3 4 और 3 7, 73.5, इससे ये 1.5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 22 इंटू 1.5 इंटू 73.5 करो, सबका बड़ा कितना हो जाएगा, इन दोनों बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा 33.0 इंटू 73.5, 33 गुणा 73.5 करेंगे तो कितना आएगा, 33 पंजे 165, तो कितना हासिल 16, 33 किया 99 और 16 कितने हो गए 115, हासिल आपकी 11 बची, और 33 सत्ते कितने हो गए 210 और 21 231, 231 यानी कि 242, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना क्षेत्रफल आ गया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बात का क्षेत्रफल कितना आ गया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे व्हाइट क्षेत्र के लिए, ठीक है, व्हाइट क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ये हमने ओ और ये ए है आपका, और ये बी था, ये सी, ये डी, और इसको ई मान लो, यानी कि हमें व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से गोल्ड वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा, तो इसमें निकालेंगे व्हाइट बाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका पाई ओ ई, जो सबसे बाहर की त्रिज्या हो जाएगी ओ ई का स्क्वायर माइनस पाई, यानी कि यहाँ तक का ओडी तक का लगाएंगे तभी तो ये ऊपर पाएगी, पाई कॉमन ले लो दोनों में से, ओ ई का स्क्वायर
-40%। अब देखो कोई की वैल्यू कितनी होगी, ये सब 10.5, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। तो कितनी 1 2 3 4 5 हो, तो जोड़ेंगे तो कितने होगी 5 को 52.5। और ये वाली कितनी होगी 4, यानी अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 52.5 माइनस 42। दूसरे में करेंगे 52.5 प्लस 42। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। 52.5 में से 42 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 90 4 94.5। इससे कैंसिल हो गया, 1.5 होगा। 22 इंटू 1.5 इंटू 94.5 गुणा करो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33.0 इंटू 94.5। अब इन दोनों का गुणा करो, 33 और 94.5 करो, गुणा कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 पंजा 165 हासिल 16 और 33 चौका कितने हो गए आपके 132 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 148 हासिल 14 और 33 नंबर कितने होंगे 297 में आप कितने जोड़ेंगे 14 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 311 कितने एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो कितना आ गया 6 पर राइट वाल का 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 3118.50 सेंटीमीटर। ये वाइट वाल का आपका क्षेत्रफल हो गया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ एक कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में कार का प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाए। ये आपका कार का पहिया दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है आपका कार का पहिया और इसका जो व्यास है वो कितना है 80 सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है। तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा तो पहले ये निकालेंगे ये 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दूरी किसके बराबर होगी परिधि के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो निकालो। दिया है कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। चक्रों की संख्या निकालें। समय कितना दिया है टी 10 मिनट। चक्रों की संख्या में निकाली। चाल कितनी की है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रों की संख्या हमको निकालनी है। हमको याद करना। अब चाल दी है आपकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर हो गया ये कितने मीटर और 100 का गुणा कर देंगे तो कितने सेंटीमीटर। ठीक है, जे प्रति घंटा है, अब जे प्रति मिनट हो गए। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी दूरी तय करें।
या इसको मीटर में ही बना लेंगे, मीटर बना दो, मीटर पर अब इससे ये कैंसिल और इससे ये 11 बार कैंसिल, कितने हो गए 1100 मीटर प्रति मिनट। 100 और 11 के बराबर प्रति मिनट। ये चक्कर लगाए, ये 4 है 1 मिनट में कितनी चल रही है 1100 मीटर, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्यादा होगी 10 इंटू 11 कितने, यानी कि 11,000। अब चक्करों की संख्या निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालें, कार के पहिए की परिधि, कार के पहिए की बराबर एक चक्कर में कार के पहिए द्वारा, कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। कार का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि है, तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, जो है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया 40, ये सेंटीमीटर है। अब इसको आप मीटर बना लीजिए, जो हो जाएगा 44 इंटू 40/7 इंटू 100, इतने मीटर। इससे ये कैंसिल कर दो और कुछ कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा, ऐसे ही बने रहेंगे उसको। 44 इंटू 4/70 इतने मीटर हो गया। अब चक्करों की संख्या निकालनी है तो कितनी है, इतनी दूरी तय की है 10 मिनट में, तो इसमें इसका भाग देनी पड़ेगी चक्करों की संख्या। ठीक है 10 मिनट में तय की दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे परिधि, पहिए के कार के पहिए की परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब हमें क्या निकालनी है, कार के चक्करों की संख्या, कार के पहिए के चक्करों की संख्या वो भी कितने में 10 मिनट में, ठीक है। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कार के पहिए द्वारा कितनी थी 11,000 मीटर, और कार के पहिए की परिधि यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 44 गुणा 4/70, तो ये 70 ऊपर चला जाएगा 11,000 इंटू 70, और यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 4, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000, और ये 11 से 4 बार कैंसिल। आप इसको ये 35 बार कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 2 बार। अब ये कितना आ गया आपका 1,000 इंटू 35 बटे 4 इंटू 2, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 250, और ये कितना आ गया 250 इंटू 35 बटे 2, इससे ये कितनी बार हो गया 125 बार कैंसिल, 125 गुणा 35, चलो कितना आएगा
35 पंजे कितने हो जाएंगे 175, 5 से 17, 35 70 और 17 87 की 7 हासिल 8, 35 सेकंड 35 और 8 43, 4375 चक्कर। कार का जो पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा 4375। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 12 के अंदर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। तो सब अब है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं पहले। जैसे आपका जो कोई वृत्त दिया हो, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ ए और ओ बी क्या वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो दो त्रिज्या और संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, ठीक है, और जो संगत चाप होता है उनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। ये क्या आपका त्रिज्यखंड। ओ ए बी बी क्या है त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये कौन सा होगा लघु त्रिज्यखंड। केवल त्रिज्यखंड की बात हो तो वहां केवल जो लघु त्रिज्यखंड होता है उसी को कंसिडर करते हैं। अगर के दीर्घ त्रिज्यखंड तो वो कौन सा हो जाएगा आपका यहां से लेके मान लीजिए क्यू ओ बी क्यू ए, ये कौन सा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। अब हमें मालूम कि ये पूरा जो केंद्रीय कोण होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। जब इसका कोण मान लो त्रिज्यखंड जो पूरा ही है, ठीक है, ये त्रिज्या ऐसे घूम गई पूरी, यहां से आके यहाँ आ गई, तो ये पूरा कोण कितने का होगा 360 का। तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं, माना जब केंद्र के कोण का अंशुमान 360 डिग्री हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ये तो हम लोगों को पता ही है। जब त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 360 डिग्री का हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त बन जाएगा पूरा त्रिज्यखंड। अच्छा, जब केंद्र पर केंद्र के कोण का अंशमान 1 हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे भाग देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। जब 360 था तब कितना था पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पे वाले कोण का अंशमान 1 हो 360 से कम होगा तो भागी तो लगे जाएगा। अच्छा, तथा जब केंद्र के कोण का अंशमान थीटा हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बना पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, यानी कितना होगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया त्रिज्यखंड का। किसके लिए आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। जहां त्रिज्यखंड केवल बात हो तो कौन सा हुआ लघु त्रिज्यखंड।
अब तुमको निकालना हो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसे क्या करेंगे, इस पूरे का निकालना। अब इसका निकालना तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया निकाल देंगे, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूरा क्या है, वृत्ति को इस पूरे में क्षेत्रफल में हम ये निकाल देंगे तो ये क्या रह जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड के संगत, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, अभी क्या निकाला था हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर ये त्रिज्यखंड था ये, ठीक है, ओ ए पी बी, इसका क्षेत्रफल निकाला था। अब इसके संगत में ये चाप दिया हुआ है आपका ए पी बी, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। माना जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 360 है, तो तब संगत चाप की लंबाई, अरे मान लो जब ये कोण पूरा 360 का हुआ तो संगत चाप कितना हुआ, ये पूरी परिधि, तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप 1 हो, तब संगत चाप की लंबाई कम होगी, क्योंकि जब कोण का अंशमाप 360 था तो लंबाई 2 पाई आर थी। जब अंशमाप 1 होगा तो कम होगी, तो कम के लिए क्या करेंगे, भाग 2 पाई आर बटे 360, ठीक है। तथा जब केंद्र पर बने कोण का अंश माप थीटा हो, तब संगत चाप की लंबाई कितनी होगी, थीटा होगी 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। मान लो लंबाई को एल से रखना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ये तुम्हारी होगी चाप की लंबाई, ठीक है। और संगत चाप, जब त्रिज्यखंड हमारा लंबा है तो संगत चाप कैसा हुआ, लघु चाप। ये तुम्हें दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी है तो इसको किससे निकालेंगे, 2 पाई आर से घटा देंगे। दीर्घ चाप की लंबाई तो क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर माइनस, बस इतना ही छोड़ दो, जो वैल्यू निकल के आएगी इसको घटा दो। इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक है
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मान लो ये कोई आपका वृत्त दिया हुआ है और ये जीवा है, तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, ठीक है। एक भाग ये होगा, एक हो गया, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला ये भाग होगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। जीवा और जीवा के संगत जो चाप होता है उससे मिलकर जो एरिया बनता है वो क्या होता है आपका वृत्तखंड। ठीक है। अब ये जो वृत्तखंड दिया हुआ है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए ये आपका वृत्त का केंद्र है, तो ओ ए पी बी ये क्या हो गया त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या हो गया त्रिज्यखंड। अभी बताया था त्रिज्यखंड का एरिया निकालना, तो त्रिज्यखंड का एरिया निकालना, तो वृत्तखंड कौन सा है आपका ये वाला ए पी बी, इसका एरिया निकालना। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी में से किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वही ओ ए बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का। ठीक है। जब क्वेश्चन आ जाए तो उसका मतलब होता है लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लगाएंगे त्रिज्यखंड कौन सा वाला ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है। इसमें माइनस क्या करते हैं माइनस, तो वो ओ ए बी का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। कभी भी अगर तुम्हें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके संगत जो त्रिज्यखंड बना है उसका क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले। ठीक है। उसमें से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसे घटा देंगे। अब तुमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दें। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा।